हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। माय नेम इज़ स्वातिसा और आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के मैथमेटिक एजुकेशन यानी मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो जिसके पास भी मैथ है वो आराम से पढ़ लो, ठीक है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। आज हम कर रहे हैं यूनिट 4। आई होप आपने बाकी की यूनिट अच्छे से समझे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे और जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे प्रैक्टिस करने को वो किए होंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। और मैं पहले भी बता देती हूँ आपको, और मैंने पहले भी बताया भी है कि न्यूमेरिकल आएगा, तो सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लो। अगर अभी तक नहीं किया है तो ये टाइम है आपके पास, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम कल ही है, परसों ही है, तो फिर जल्दी कर लो। आज के यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक वेज ऑफ लुकिंग एट स्पेस एंड शेप, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, उसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होता है, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी, और मेट्रोन मतलब मेज़रमेंट, माप। तो ज्योमेट्री का लिटरली मीनिंग है ज़मीन को मापना, ठीक है। ये जस्ट मीनिंग बता रही हूँ। बाकी अगर आप देखोगे कि it is the branch of mathematics concerned with properties of space such as distance, shape, size and the relative position of figures। तो कहीं ना कहीं ये माप ही रहा है ना, डिस्टेंस माप रहा है, शेप देख रहा है, उसको माप रहा है, साइज़ माप रहा है। तो फिगर की रिलेशनशिप्स ही निकाल रहा है, फिगर के जितने भी हम रिलेटिव पोजीशंस है वो निकाल रहा है। तो मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ज्योमेट्री, और आपको ये देखने को मिलेगा हर जगह, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो जैसे कि आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री। हर बिल्डिंग्स जितनी बनती है, ब्रिज जो बनते हैं, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खड़ी होती हैं या हॉस्पिटल्स खड़े होते हैं, सब में ज्योमेट्री का रूल फॉलो होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नेचर की, तो फ्लावर के आप पेटल्स देखते हो ना, जो हमारे फूल होते हैं उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है उसकी जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, तो हमारे नेचर में भी देखने को मिलता है ज्योमेट्री, एक स्ट्रक्चर से बना होता है। कोई क्रिस्टल आप ले लो, उसका शेप ले लो, ठीक है, ये सब ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री को ही फॉलो करता है। और कहीं ना कहीं जो हमारा डीएनएज है, जो डीएनए हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर में होता है, डीएनए, इसके अंदर भी ज्योमेट्री होती है, इसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है, शेप होता है, और साथ ही में कुछ हमारे डिस्टेंस, साइज़, ये सब होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आप जो वीडियो देख रहे हो या फिर इसके जो ग्राफिक्स हैं वो सब ज्योमेट्री है, ठीक है, ये सब ज्योमेट्री करता है। तो इसके ग्राफिक्स भी ज्योमेट्री यूज़ करता है, इसीलिए कहते हैं ज्योमेट्री हमारे फिजिकल वर्ल्ड को समझाने का एक तरीका है, ठीक है। तो ज्योमेट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमारी हर जगह है, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, आसपास इन्वायरमेंट में आपको हर जगह ज्योमेट्री दिख जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर होते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, उनको आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो आपको वो प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए हो या फिर आपको क्वेश्चंस देखने हो, तो इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगी क्वेश्चन पेपर, सेकेंड ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर जितने मेरे पास अवेलेबल थे वो सब मैं आपको लगा दूंगी, ठीक है। और अगर जब आपका हो जाए ना क्वेश्चन पेपर, तो मुझे वो टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे भेज देना, ठीक है, पर्सनल मुझे भेज देना, या टेलीग्राम पे ग्रुप भी है तो वहाँ पे भी आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर करना कि कैसा आया है कैसा नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है सिंपल 2 और 3 डायमेंशनल शेप्स। जो हमारे शेप्स होते हैं ना, सर्कल, रेक्टेंगल, तो ये 2D होते हैं, एक 3D भी होते हैं। तो ये सब क्या है, ये पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D शेप्स। ये फ्लैट शेप होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, ठीक है। जैसे हम ड्राइंग करते हैं तो फ्लैट होते हैं, उभरे हुए नहीं होते, ठीक है। इनमें सिर्फ आपको लेंथ और विड्थ मिलेगा, इसमें एरिया आपको पता चल जाएगा कि कितना है कैसे। जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, ये सब हमारे
एग्जाम्पल्स हो गए। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हम इनके साइड्स देख सकते हैं, इनके वर्टिक्स देख सकते हैं यानी कॉर्नर्स देख सकते हैं, और एंगल की बात कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं 3D हमारे, अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में, यानी 3D शेप्स के बारे में। ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, यानी उसको आप टच कर सकते हो, उसको हाथ में ले सकते हो। आप अगर क्यूब है तो आप हाथ में ले सकते हो ना, लूडो में होता है। अगर आपके पास बॉल है तो वो सर्कल है बट वो 3D है, तो उसको हाथ में ले सकते, देख सकते हो कि अच्छा कैसा एरिया क्या है। सिलेंडर हो गया, पिरामिड हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये सॉलिड होते हैं, इनमें लेंथ ब्रेड के साथ हाइट भी आती है, यानी वॉल्यूम भी आपको ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी आ जाता है इसके अंदर, तो ये एक डिफरेंस हो गया। और साथ में इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, फेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके एजेस देखने को मिलते हैं, किनारे वगैरह, वर्टेक्स भी देखने को मिलता है, ये सब मिलता है आपको। ठीक है, तो जो 2D शेप होते हैं, तो 2D शेप को फोल्ड करके ही 3D शेप्स बनते हैं। एक आपने मैथ्स का वो एग्जांपल भी देखा होगा ना, रस्सी से आप ट्रायंगल के अंदर रस्सी डालते हो, उसको खींचते हो, तो वो जो 2D ट्रायंगल होता है जो फ्लैट होता है, वो खींचने के बाद एक 3D ट्रायंगल बन जाता है जुड़ के। ठीक है, तो यही होता है। तो ये डिफरेंस आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा अच्छे से, और बहुत ही इसके जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ गए होंगे, इसके जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स कह ले, वो समझ में आ गए होंगे प्रॉपर्टीज़ वगैरह एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि डिफरेंस बता दो, या फिर आपको दे देंगे कि ये आपका है सिलेंडर, इसका आप निकालो एरिया, आपको दे देंगे। तो फॉर्मूलाज थोड़ा याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। ओके, थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ लग सकता है, जिनको थोड़ा मैथ्स पसंद नहीं इतना, कोई बात नहीं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये बहुत ही आसानी से आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी टॉपिक। देखो, जब हम दो शेप्स को कंपेयर करते हैं तो दो टर्म्स आते हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी और एक होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो जब दो शेप्स एग्जैक्ट सेम साइज और सेम शेप के हों, वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो। जैसे कि एक सर्कल दूसरा भी सर्कल, एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, एक स्क्वायर दूसरा भी स्क्वायर, तो चाहे आप उन्हें घुमा लो, पलट लो या स्लाइड कर दो, वो सेम ही रहे। ठीक है, जैसे कि 10 का नोट क्या कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। आपके पास जो 10 का नोट होगा वो मेरे पास भी वैसा ही होगा, सेम टू सेम। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम टू सेम चीज़ें। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो। ठीक है, A4 साइज शीट ले लो, जैसे एग्जाम्पल है, दोनों सेम ही रहेंगे ना, दो A4 साइज शीट सेम ही रहेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी होता है। उसके बाद है सिमिलैरिटी। तो जब दो शेप्स की शेप सेम हो पर साइज अलग हो, एक छोटा वर्जन हो या फिर एक बड़ा वर्जन हो, ठीक है, उनके एंगल सेम हो पर साइज का जो प्रोपोर्शन है ना, वो जो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन है वो दोनों का अलग अलग हो। जैसे आपके फ़ोन में जो फ़ोटो है वो, और आपके जो लैपटॉप में फ़ोटो है वो, और जो आपकी टीवी में फ़ोटो है वो, ये सिमिलर ही है बट इसके साइज़ अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी का हो गया। तो सिमिलैरिटी और जो कॉन्ग्रुएंस है, इसकी भी एक क्वेश्चन टाइप में आता है, राइट। आप सिमिलैरिटी दिखाते हो दो शेप के अंदर, है ना, ए इज इक्वल टू ए कैसे है, तो ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट मैप, मॉडल्स और इंजीनियरिंग के जो ड्राइंग वगैरह होते हैं ना, उसमें बहुत काम आता है। तभी तो जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके सबसे पहले क्या बनाते हैं, मिनिएचर बनाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी इस टर्म्स में बहुत ही हमारे लाइफ में काम आती है, इसलिए हमारे मैथ्स के भी लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में हमें पढ़ना है और बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको भी सिखाना है, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें क्यों पढ़ना है, ताकि हम बच्चों को पढ़ा पाए, उन्हें भी समझा पाए चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ज्योमेट्रिक शेप्स। क्या है ये? शेप्स अपनी जगह बदलते हैं, इससे ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई शेप अपनी जगह बदले उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें हम, तो ट्रांसलेशन यानी शेप को सीधा स्लाइड करना एक नए लोकेशन में, यानी कि एक नए लोकेशन में किसी भी शेप को हमने सीधे वहाँ पे स्लाइड कर दिया, वहाँ पर रख दिया। ठीक है, रोटेशन का मतलब क्या होता है, शेप को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में घुमा देना, रोटेट कर देना। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि शेप को मिरर इमेज बना देना, यानी कोई है
शेप है, जैसे रेक्टेंगल है, उसके सामने मिरर रख दोगे तो एक और रेक्टेंगल उस तरफ बन जाएगा ना, तो वही बात है। तो ये सब आप कंप्यूटर गेम्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखते हो, उसमें ये बहुत यूज़ होता है। और साथ ही साथ में जो हमारे ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये आता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दीज आर यूज्ड हैविली इन कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्किटेक्चर्स, यानी कि साइज और शेप चेंज नहीं हो रहा। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही है, बस उसको हम या तो यहाँ से उठा के उधर रख दे रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको हम घुमा दे रहे हैं, या फिर उसके मिरर रिफ्लेक्शन दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उस शेप में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है मेजरमेंट एंड ज्योमेट्रिक शेप्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है, देखो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ज्योमेट्री और मेजरमेंट आर इनसेपरेबल, इनको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा था ना, ज्योमेट्री का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि अर्थ को मापना, मेज़र करना। तो मेजरमेंट तो अलग हो ही नहीं सकता ज्योमेट्री से, राइट। तो इसलिए ये इनसेपरेबल है। एंड वी यूज़ फार्मूलाज टू क्वान्टिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स। तो कुछ फार्मूलाज वगैरह यूज़ करके हम शेप्स की प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। इसका लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, बहुत कुछ, ठीक है। तो जो 2D हमारे जो मेजरमेंट्स होते हैं उसमें हमारे पेरीमीटर निकालने का जो बॉर्डर की लंबाई होती है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बॉर्डर की लंबाई, द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप, ठीक है, उसको, और एरिया यानी कि अंदर का जो जगह होता है एरिया, ठीक है, उसको नापा जाता है 2D में, ठीक है। जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं। तो ये सब आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ओके। आपको आपको देखो सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो निकालोगे और आपको 2-3 नंबर मिल जाएगा, राइट। बट इतना इजी आएगा भी नहीं, हाँ 1 नंबर में आ सकता है MCQ में, बट देख लो। एंड आगे है हमारा 3D मेजरमेंट, यानी कि सरफेस एरिया, बाहर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया नहीं, बाहर का एरिया जो होता है, द टोटल एरिया ऑफ ऑल फेसेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट, वो निकालने में मदद करेगा। और साथ ही साथ में वॉल्यूम निकालने में मदद करेगा, यानी कितनी जगह गहरी है उसके अंदर, कोई बॉल है उसके अंदर कितनी गहराई है, कितना हम भर सकते हैं उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो ये नापने में बहुत मदद करेगा। सो इसलिए हमारे जो, अगर हम बात करेंगे कि जो टूल्स है ये सब किस लिए मदद करती है, ज्योमेट्री किस लिए मदद करती है, तो मापने में मदद करती है, और 3D और 2D मेजरमेंट के लिए बहुत सारी ये बहुत मदद करती है। इसलिए प्रिसाइज मेजरमेंट अलाउज अस टू बिल्ड एक्यूरेटली एंड सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। आगे चले, आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स यूजिंग ज्योमेट्रिक इक्विपमेंट। यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा अपने 9th या 10th में, आप कंस्ट्रक्शन करते थे, आप स्केल, रूलर या फिर रूलर और डी, और आप कंपास लेके उससे आप कंस्ट्रक्शन करते थे ना, इतना 45 डिग्री पे आप कंपास खोलते थे, फिर ऐसे कट लगाते थे, फिर इधर से कट लगाते थे, फिर ट्रायंगल बनाते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ बताते थे। वो कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो, जैसे मैंने बताया था ना, मोड मीडियम वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, ये कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन भी पक्का आएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि सबसे फन वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे इमेजेस बनाने होंगे, कंस्ट्रक्शन करने होंगे, यानी कि अपने कंपास, रूलर, प्रोटेक्टर या सेट स्क्वायर्स होते हैं, या हमारा जो डी होता है उससे हमें बनाना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो हमें थ्योरी से प्रैक्टिकल पे आना है। इसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कंपास से आप सर्कल और आर्क्स बना सकते हो, जो कट नहीं लगाते हैं ना, आर्क लगाते हैं वो। रूलर से लाइन नाप सकते हो, घिस सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो साथ में प्रोटेक्टर, जिससे एंगल नाप सकते हो कि कितने एंगल पे आपको काटना है, ठीक है। तो ये सब है, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो आपको कितना स्किल डेवलप होगा, इसमें आपकी ड्राइंग अच्छी होगी, लाइन आपको बनाना आएगा, मेजरमेंट करना आएगा, एंगल्स नापने आएंगे, बेसिक आपके जो कंस्ट्रक्शन से ट्रायंगल वगैरह बनते हैं, लेंथ वगैरह, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब बना पाओगे आप। कहीं ना कहीं आपको ज्योमेट्रिकल के कंस्ट्रक्शन वाला जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, आपको ये समझ में आएगा, और ये आपको बताएगा कि थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ कैसे हम मिक्स करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ हमने सीखा कि एक परफेक्ट ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं हम विद दीज मटेरियल्स का यूज़ करके, एंड साथ ही में हम यहाँ पे बहुत कुछ और भी टॉपिक्स सीखे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन आपकी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी और टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ये इतनी जल्दी ख़त्म इसलिए हो जा रहा है क्योंकि आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन पेपर में देख लो, उनका 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने प्रैक्टिस तो किया पर आया नहीं, आना ज़रूर चाहिए आपको क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो। तो फीडबैक दो, अच्छा बुरा कोई बात नहीं, बस कमेंट करो, फीडबैक दो, ताकि मुझे पता चले आप पढ़ रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, कुछ कमी है वो भी बता दो, ठीक है। मैं उसको सुधार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। ओके, तो आप मुझे बताओ कैसा है, क्या चेंजेस कर सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर करना मुझे कि कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो आगे मैं और देखूँगी कुछ करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अपने अगले लास्ट यूनिट में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड योर लाइफ।